Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi welcome all of you to this official YouTube channel of Study 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही दुखद अंदाज में कहना पड़ रहा है कि दिस इज़ गोना बी द लास्ट सेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज और डे 20 जो कि लास्ट होने वाला है। पहले मैंने सोचा था कि लेट अस कीप इट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 days, but I'm not getting that much support, or we can say views or likes, and the students are, I think the students are not interested anymore to learn English from me, है ना। हो सकता है मैं ना आपको पढ़ा पा रहा हूँ इसलिए आप नहीं देखते हो, शेयर भी नहीं करते हो, इसलिए आई एम अ लिटिल बिट डिमोरलाइज्ड, डिसअपॉइंटेड। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टाइम बिंग। और इस वादे के साथ कि हम लोग मिलेंगे, इसके बाद भी जब मुझे लगेगा हाँ बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मुझे फिर से आना चाहिए, तो मैं फिर से आऊँगा। बाकी बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूँगा, मिलता रहूँगा शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से। तो जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि हाँ अब इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द हाई टाइम टू कम बैक, तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन जो कि है डे 20। और जैसा कि हमेशा की तरह हम लोग देखते हैं, वी स्टार्ट विद ए कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or 3 people एंड देन वी फॉरवर्ड टू different types of words, commonly used words, but this time we have taken interview। एक इंटरव्यू यहाँ पर बच्चों लेकर आए हैं। इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए और कैसे जवाब देना चाहिए, इस पर भी डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। सो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला आज आखिरी दिन तो मिल जाए। तो अब यहाँ पर शुक्ला जी ने कहा शादी का माहौल है भाई, तो शादी की ही बात हो रही है। शुक्ला जी ने क्या कहा, सुस्वागतम। सभी को पता है सुस्वागतम या स्वागत करने को वेलकम बोलते हैं, राइट। तो इसमें कोई भी ऐसी बताने वाली बात नहीं कि हाँ कोई स्पेशल टाइप का वर्ड मैं लेकर आ जाऊं इसके लिए, नहीं, वेलकम इज ऑल ओके। सुस्वागतम, वेलकम, आइए पधारिए, है ना, प्लीज कम। पधारिए का मतलब क्या है, मतलब आइए, पधारिए का मतलब क्या, बैठिए, प्लीज कम एंड हैव अ सीट, ये भी कह सकते हो, है ना। इट इज अप टू यू कि आप क्या कहना चाहते हो। उसके बाद आपका हमारे बेटी की शादी में हार्दिक स्वागत है। बेटी नहीं, बेटा, यहाँ एक्चुअली बेटा था वो बेटी हो गया गलती से। हाँ, हमारे बेटे की शादी में आपका स्वागत है ना। तो चाहे तो आप ऐसे बोलो कि वी वेलकम all of you, है ना, to this marriage party of our beloved son, ये भी कह सकते हो। the wedding of our son, the wedding of our son, ये भी कह सकते हो। या ये भी कह सकते हो कि welcome to our son's wedding। क्लियर। अच्छा, हार्दिक स्वागत के लिए क्या लगा सकते हो, you are most welcomed, है ना, you are most welcomed, हार्दिक स्वागत के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, आपकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही है। अब इसको कहने के कई तरीके हो सकते हैं कि तुम्हारा मित्र नहीं दिखाई दे रहा, तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, योर फ्रेंड इज नॉट अराउंड अस, है ना, योर फ्रेंड इज नॉट सीन अराउंड अस, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे कहा कि पत्नी को लेकर नहीं आए, है ना, योर वाइफ इज नॉट देयर, ये भी कह सकते हैं। सो व्हाट अबाउट योर वाइफ, ये भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो योर वाइफ इज नॉट अकम्पनिंग यू। अकम्पनी का मतलब क्या होता है, साथ देना, जैसे कंपनी से बना ना, अकम्पनी का मतलब क्या, साथ साथ चलना, साथ देना किसी का। सो योर वाइफ इज नॉट अकम्पनिंग यू, तुम्हारे साथ नहीं है। उसके बाद उनको साथ नहीं लेकर आए, उनको साथ लेकर नहीं आए। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई नॉन लिविंग चीज को हम लेकर आते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज ब्रिंग, है ना। लेकिन जब हम किसी लिविंग को लेकर आते हैं, उसकी बात करते हैं, इंसानों के लिए बात करते हैं, तो बेटर वी यूज टेक वर्ड, है ना, ब्रिंग की जगह टेक लगाओ। तो उनको साथ लेकर नहीं आए तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए, डिडंट यू टेक हर, है ना, या डिडंट यू टेक योर वाइफ, ये भी कह सकते हो। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर आपको डिडंट नहीं समझ में आ रहा कि इसको इंट्रोगेटिव बनाएं या इसको अफर्मेटिव में रखें, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, या सिंपली इसको नेगेटिव में, क्योंकि नॉट लगा हुआ, नेगेटिव में रखे, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको इंट्रोगेटिव बनाए बिना भी कह सकते हो। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि तुम आ रहे हो, है ना, पूछते तो तुम आ रहे हो, है ना, पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जो अनुवाद होगा, इसको जो बोलना होगा वो कैसे बोलेंगे कि आर यू कमिंग। लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, मतलब वो एक टोन से समझ में आ जाता है कि हाँ अब पूछ रहा है या बता रहा है।
सो यू डिडंट ब्रिंग हर और यू डिडंट, यहां पर बेटर ऑप्शन क्या है? टेक हर। ब्रिंग की जगह टेक एक बेटर ऑप्शन है। हालांकि आप ब्रिंग का यूज भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा माना जाएगा जब हम लिविंग्स के साथ, इंसानों के साथ टेक वर्ड का यूज करेंगे, राइट? इतनी बात समझ में आई सभी के? उसके बाद हाँ, मिस मिश्रा, नहीं मिस्टर लिखा है, मिस्टर मिश्रा ने क्या कहा जी? मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। मेहमान नवाजी क्या होती है बच्चों? मेहमान नवाजी, तो मैंने कहा कि आपकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होगी, है ना? तो उसको क्या बोला जाता है? हालांकि यहां पर तो लिखा हुआ है कि थैंक्स फॉर सच ए हर्टी वेलकम। हर्टी का मतलब दिल से जो स्वागत होता है, लेकिन मेहमान नवाजे के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, है ना? थैंक्स फॉर दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, राइट? कि इस तरह का मेहमान नवाजे के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर सच ए हॉस्पिटैलिटी, राइट? उसके बाद वो बस किसी भी समय आती होगी, है ना? मतलब अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा, किसी भी समय आती होगी। शी माइट बी कमिंग और शी मस्ट बी कमिंग। जब भी हम कहते हैं कि आती होगी, हमारा अनुमान होता है, तो हम लोग मस्ट या माइट का यूज करते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो अब तक कानपुर पहुंच चुका होगा, है ना? अब तक पहुंच चुका होगा, तो ही माइट हैव रीच्ड कानपुर, ऐसे बोलेंगे ना। और अगर मेरा ख्याल है कि अब तक तो अवश्य ही पहुंच चुका होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड कानपुर। तो अब यहां पर क्या है? किसी भी समय आती होगी, संभावना व्यक्त की जा रही है। शी माइट बी कमिंग, आती होगी ना, होगी, हो रहा है कोई काम, तो माइट भी लगा दिया। शी माइट बी कमिंग, शी मस्ट बी कमिंग। क्लियर? अगर मैं कहते हैं कि आ चुकी होगी, अब तक तो आ चुकी होगी, तो हम हैव लगाते हैं इसके साथ, राइट? सो शी मस्ट बी कमिंग एनी टाइम सून, किसी भी वक्त आ सकती है, राइट? नेक्स्ट, अब मिसेज मिश्रा ने क्या कहा वो देखिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते के लिए हम, अब ऐसा तो है नहीं कि नमस्ते को हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे, कुछ और बोल देंगे, नहीं, नमस्ते के लिए नमस्ते यूज होगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा अंग्रेज बनना है तो आप हेलो का भी यूज कर सकते हो, है ना? हेलो, और सिंपली नमस्ते ब्रदर, है ना? और सिंपली क्योंकि यहां पर जो भाई साहब है वो कौन है? मिस्टर शुक्ला है, तो आप एड्रेस भी कर सकते हो नेम कि हेलो और नमस्ते मिस्टर शुक्ला। उसके बाद बेटे की शादी मुबारक। मुबारक के लिए हम विश का भी यूज कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं आई विश यू ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ योर सन्स वेडिंग, है ना? और ये भी कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑन योर सन्स मैरिज और वेडिंग। क्लियर? और याद ये रहे कि हालांकि होता क्या है, स्पोकन में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं, से प्रेपोजिशन क्या लगेगा इसके साथ, लेकिन अगर आपको सही इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप ये जान लो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि बोलना प्लस ग्रामर, कि आपको प्रेपोजिशन इसमें कौन से लगानी। फॉर एग्जांपल, कई लोग बोलेंगे कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। द राइट वर्जन इज आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू on your success, because the fixed preposition with congratulations or we can say compliment is always on, not for. Next, शुक्ला जी ने क्या कहा? अरे आइए भाभी जी, है ना? प्लीज कम मैम, है ना? भाभी जी के लिए हम लोग भाभी जी भी कह सकते हैं, मैम भी कह सकते हैं, है ना? और उसके बाद क्या है? स्वागत है आपका, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम, और यू आर वेलकम्ड भी कह सकते हो, इसमें ईडी भी लगा सकते हो। यू आर वेलकम, ये भी सही है। यू आर वेलकम्ड, ये भी सही है। ये लीजिए ठंडा पानी पीजिए। हैव, अच्छा, हैव द कोल्ड, अच्छा ठंडा पानी लिखा है, ये लीजिए ठंडा पीजिए। हैव द कोल्ड ड्रिंक, राइट? हैव द कोल्ड ड्रिंक, यहां पे लिखा होगा ना, हैव सम कोल्ड ड्रिंक्स। क्लियर है? ठंडा पानी होता तो कोल्ड वाटर कहते, अब ठंडा है इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक्स होगी, मॉकटेल हो सकता है। सब एक एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एवरीबडी। अब उठाने के लिए क्या होता है? एवरीबडी। अब कोई बड़ी चीज होती है तो उसको हम लोग लिफ्ट कहते हैं ना, लिफ्ट। अब अगर कोई ग्लास के केस में बात कर रहा है तो उसमें लिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आप ड्रॉ कह दो, एवरीबडी ड्रॉज, है ना? उसका मतलब भी क्या होता है? उठाना। या ये भी कह सकते हो एवरीबडी पिक्स, है ना? पिक्स का मतलब भी, पिक करना का मतलब उठाना होता है। तो एवरीबडी पिक्स ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, यानी हर कोई कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास उठाता है, राइट? और मेक श्योर यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब व्हेन इट कम्स टू द प्रोनाउंस लाइक एवरीवन, एवरीबडी, ईच, एवरी,
These all are singular. That is why we say everybody is busy, everyone is sitting here, not are. Now next part of the conversation is Mrs. Mishra ने क्या कहा, और बताइए. और बताइए का मतलब क्या हुआ कि कैसा चल रहा है ना, हाउस द थिंग्स गोइंग ऑन, और हाउस एवरीथिंग, कैसा चल रहा है. और बताइए, टेल मी समथिंग मोर, ये भी कह सकते हो फॉर्मल अंदाज से. और अगर इनफॉर्मल में कहना है तो व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, और बताइए क्या चल रहा है. बहन जी दिखाई नहीं दे रही हैं, आज व्यस्त होंगी. अगेन बहन जी दिखाई नहीं दे रही हैं, इसका मतलब वो जो मिसेस शुक्ला हैं वो नहीं है. मिसेस शुक्ला इज नॉट अराउंड. हालांकि इसको मिस भी बोल सकते हैं, जिनकी शादी हो गई उनको हम लोग मिस भी बोल सकते हैं, मिसेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो मिसेस शुक्ला इज नॉट अराउंड, और मिसेस शुक्ला इज नॉट हेयर और देयर, ये भी कह सकते हो. व्यस्त होंगी, शी माइट बी बिजी, है ना, शी माइट बी बिजी. या ये भी कह सकते हैं कि आई गेस शी इज बिजी, आई गेस शी इज बिजी, और आई गेस शी मस्ट बी वेरी बिजी, और इज शी बिजी. अगर आपको पूछना हो कि क्या आप बहुत ज्यादा बिजी, इज शी बिजी, तो कहने के तरीके अनेक हो सकते हैं, लेकिन आपका जो भाव है ना, सेंस आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए. क्लियर. उसको किसी भी वर्ड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे भी कह सकते हो. शुक्ला जी ने क्या कहा, अरे वो अपने लाडले को तैयार करने में अच्छा, किसी को तैयार करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जो कि होता है टिटिवेट. सजाने के लिए किसी को टिटिवेट, राइट. किसी को सजाना है, संवारना है, तो हम लोग टिटिवेट वर्ड का यूज कर सकते हैं. और अगर ये वर्ड आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी को तैयार करने के लिए या किसी को सजाने के लिए, सो गेट हिम प्रिपेयर्ड, है ना, और गेट हिम रेडी, ये भी कह सकते हैं. तो अपने लाडले को, अपने लाडले का मतलब क्या हुआ, अपने बेटे को, यानी कि अपने सन को. तो शी इज बिजी, शी इज बिजी इन भी लगा सकते हो, या सिर्फ इतना लगा सकते हो, शी इज बिजी विद, या इन ना भी लगाओ बिजी के साथ. तो आपकी बात समझ में आ रही. बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन पे ध्यान मत दिया करो, आपकी बात कंप्लीट हो जाए बस. शी इज बिजी गेटिंग हर सन रेडी, किसी को तैयार कराने के लिए. तो हमने क्या कहा, हम ये भी कह सकते हैं कि मेक हिम रेडी, है ना, मेक हिम रेडी और गेट हिम रेडी बात बराबर है कि उसको तैयार कराना. क्लियर. सुबह से ही उसके साथ है, सुबह से ही उसके, अच्छा यहां पे सुबह से साथ है. सुबह से इसका मतलब कोई भी टास्क जो पास्ट में शुरू हो रहा है, प्रेजेंट तक जा रहा है, उसको हम लोग रखते हैं, पसंद करते हैं किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो हम ये कह सकते हैं शी हैज बीन विद हर सन. अब कब से, सिंस मॉर्निंग, राइट. यहां पे जैसे लिखा शी हैज बीन विद हिम और हर सन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से है ना, इसलिए. या अगर बहुत ज्यादा आपको ट्रांसलेशन पे ध्यान नहीं देना है, एक एक चीज पे ध्यान नहीं देना है, तो सेंस वाइज क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि वह सुबह से ही उसके साथ है, तो हम ये भी कह सकते हैं शी इज बिजी विद हिम, है ना, और शी इज स्टैंडिंग बाय हिम. और स्टैंडिंग बाय का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना. सो शी इज विद हिम, है ना. फ्रॉम मॉर्निंग ये भी कह सकते हैं, तो टूटी फूटी लैंग्वेज में फ्रॉम मॉर्निंग भी कह सकते हैं, सिंस मॉर्निंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इससे बेहतर है ना कि आप थोड़ा सा बोलने के लिए जागरूक हो जाओ, बजाय इसके कि हम गलती ना कर दे, इस वजह से हम बिल्कुल प्रयास ना करें. ये तो बहुत गलत चीज है ना. तो गलत सही कुछ भी बोलो, लेकिन बोलने का प्रयास करो. नेक्स्ट, मिसेस मिश्रा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट, और ऑफ कोर्स, आखिर इकलौते बेटे की शादी है ना. बिकॉज दिस इज द मैरिज और दिस इज द वेडिंग ऑफ हर ओनली सन. हर ओनली, इकलौते के लिए हर ओनली सन. और ये भी कह सकते हो इट इज हर ओनली सन्स मैरिज और वेडिंग. बहुत उत्सुक होंगी उसकी शादी को. उत्सुकता का मतलब क्या होता है, वेरी एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा. जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं उसे देखने के लिए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, है ना. सो शी मस्ट बी वेरी एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग, है ना. नेक्स्ट, शुक्ला जी, और बताइए, है ना. तो और बताइए, मोर ओवर कह सकते हो, है ना, या ये भी कह सकते हो टेल मी समथिंग मोर, ये भी कह सकते हो. उसके बाद भाई साहब के लिए आप ब्रदर यूज कर सकते हो या डियर यूज कर सकते हो. सब कुशल मंगल है ना, इसके लिए यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है. इज एवरीथिंग गोइंग फाइन, है ना, एवरीथिंग इज फाइन, ऐसे भी कह सकते हो. एक टोन के तहत एवरीथिंग इज फाइन मतलब पूछ रहे हो आप. और अगर अलग से टोन के साथ साथ आपको ग्रामर का भी ध्यान रखना है तो इज पहले लगा दो, इज एवरीथिंग फाइन, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. उसके बाद
आपके बेटे की पढ़ाई कैसे चल रही है? हाउ योर सन्स स्टडीज गोइंग ऑन है, हाउ योर सन्स स्टडीज गोइंग ऑन, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो व्हाट अबाउट योर सन्स स्टडीज, कैसे चल रही? नेक्स्ट, मिश्रा जी, बस भाई साहब, बस भाई साहब का मतलब क्या? एवरीथिंग इज फाइन, या इट इज ऑब्वियसली फाइन। उसकी पढ़ाई तो 4 महीने पहले ही पूरी हो गई, 4 महीने पहले पूरी हो चुकी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ही हैज कंप्लीटेड, और सिंपली ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज कितने महीने पहले? 4 months अगो। क्लियर? ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन या पढ़ाई इन फैक्ट 4 months अगो, इनफैक्ट यानी वास्तव में, इनफैक्ट ना भी लगाओ चले, कोई दिक्कत नहीं। वो इस वक्त लंदन में नौकरी कर रहा है। इस वक्त का मतलब क्या हुआ? नाउ डेज और दीज डेज और करंटली और प्रेजेंटली ही इज डूइंग जॉब इन लंदन। नेक्स्ट, शुक्ला जी, अरे वाह, आप मिलने गए कि नहीं उससे? मिलने गए कि नहीं? सो आप ये भी कह सकते हो हैव यू गॉन देयर टू मीट हिम और नॉट, है ना, और हैव यू विजिटेड येट और नॉट, ये भी कह सकते हो। ओ वाओ, हैवंट, और ये भी कह सकते हो इंट्रोगेटिव बनाना है कि आप मिलने गए या नहीं गए, तो हैवंट यू गॉन टू मीट हिम, ये भी कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट, हाँ, मिसेस मिश्रा जी ने कहा वेल अगले महीने ही क्रिसमस के मौके पे उसने हम दोनों की टिकट करा दी हैं, हम दोनों की टिकट कराई है क्रिसमस के मौके पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ही हैज बुक्ड, है ना, और सिंपली ही बुक्ड आवर टिकट्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिस क्रिसमस, है ना। अब यहां पर देखें, ही हैज बुक्ड आवर टिकट्स फॉर क्रिसमस नेक्स्ट मंथ, ये भी कह सकते हो, सिंपल में बोलना है, फॉर क्रिसमस अगले महीने के लिए नेक्स्ट मंथ लगा दिया, और ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द फेस्टिव सीजन ऑफ क्रिसमस, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दिस इज रियली ए बैड नहीं, दिस इज रियली ए गुड थिंग, अच्छी बात है, या सिंपली दिस इज रियली गुड। चलिए आपका लड़का भी सेटल हो गया है, चलिए आपका लड़का भी सेटल हो गया है, नाउ योर सन इज ऑल्सो सेटल्ड, ना, योर सन इज ऑल्सो सेटल्ड नाउ। अब चाहे तो नाउ पहले रख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसकी शादी का सोचा है या नहीं है? हैव यू थॉट ऑफ हिज मैरिज और नॉट येट, अभी तक सोचा कि नहीं? हैव यू थॉट ऑफ हिज मैरिज और नॉट, देखिए हैव यू थॉट अबाउट, ऑफ भी लगा सकते हो, हिज वेडिंग और नॉट ऑफ मैरिज, बात एक ही है। नेक्स्ट, मिश्रा जी, वो तो कहता है अभी भी नहीं, वो तो कहता है अभी 4-5 साल शादी नहीं करेगा, वह कहता है ही सेज दैट ही विल नॉट मैरी 4-5 साल तक, है ना, और सिंपली ही विल मैरी आफ्टर 4 or 5 months। क्लियर? ही सेज दैट ही इज नॉट, और ये भी कह सकते हैं ही इज नॉट गोइंग टू मैरी फॉर द 4 or 5 months, यानी 4 or 5 months तक तो नहीं करने वाला, अब उसके बाद ही देखेंगे, विल सी आफ्टर दैट, है ना। देखिए यहां पर क्या लिखा है, वी विल लुक फॉर ए ब्राइड देयर आफ्टर। अच्छा, यहां पर ब्राइड दुल्हन के बारे में बात नहीं हुई, आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट लेटर, ये भी कह सकते हो हम बाद में सोचेंगे, और वी विल थिंक अबाउट दैट लेटर, राइट, बाद में सोचेंगे। नेक्स्ट, शुक्ला जी, अच्छी बात है, हमारी बहू भी पेरिस की कंपनी में काम करती है, सो दैट्स अ गुड थिंग। और डॉटर, अच्छा बहू का मतलब क्या हुआ? डॉटर इन लॉ हो गया, राइट। और होने वाले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे मैंने कहा कि होने वाला हस्बैंड, तो क्या हो जाएगा? टू बी हस्बैंड। होने वाली पत्नी टू बी वाइफ। तो यहां पर आप चाहो तो टू बी पहले लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो, कि अच्छी बात है, दैट्स गुड, हमारी बहू भी, बहू के लिए डॉटर इन लॉ भी पेरिस की कंपनी में काम करती है, और डॉटर इन लॉ ऑल्सो वर्क्स इन द कंपनी ऑफ पेरिस, या इन पेरिस, 2 बार लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वर्क्स इन ए कंपनी इन पेरिस, देखो इन यहां पे भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया, क्लियर है। उसके बाद अभी शादी के लिए छुट्टी लेकर आई है, हम ये भी कह सकते हैं शी इज ऑन लीव दीज डेज फॉर द मैरिज पर्पस, क्लियर।
उसके बाद मिश्रा जी ने क्या कहा, हाँ जी आजकल के बच्चों को ऐसा ही है, हर समय बस काम काम करते रहते हैं। यस, टुडेज किड्स आर सो मच इनटू वर्क और स्टडीज, बस काम काम करते रहते हैं, दे आर सो मच बिजी इन देयर वर्क, है ना। यहां तक हो गया। अब बच्चों बस आपको आधा मिनट के लिए वेट कराएंगे। हाँ तो बच्चों उम्मीद करते हैं अब आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देयर वाज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं कि हर समय काम में बिजी रहते हैं, दे आर ऑल बिजी इन देयर वर्क, है ना। यहाँ तक बात खत्म हो गई। नेक्स्ट शुक्ला जी, ये तो है भाई साहब, ये तो है, यू आर राइट ये भी कह सकते हो, दिस इज ऑल ट्रू ये भी कह सकते हो। आप आइए मेरे साथ खाना खाने चलते हैं, लेट्स फॉलो मी, आप आइए मेरे साथ या कम विद मी टू टेक फूड, खाना खाने चलते हैं, राइट। काफी समय हो गया है, इट इज सो लॉन्ग, है ना, इट इज सो लॉन्ग, काफी समय हो गया। और ये भी कह सकते हैं कि इट्स बीन, और यहां पर ध्यान रहे कि इट इज सो लॉन्ग तो इट इज आएगा, लेकिन अगर आपने इट्स बीन लगाया है तो बीन का मतलब यहां पे हैज आएगा। इट हैज बीन सो मतलब काफी समय हो चुका है, इट हैज बीन सो लॉन्ग ना। आइए भाभी जी, कम मैम, क्लियर। उसके बाद मिश्रा जी ने क्या कहा, जी चलते हैं, यस लेट्स गो, है चलते हैं, कहीं जाते हैं, खाते पीते हैं, उसके लिए हमेशा लेट्स वर्ड का यूज करते हैं। तो लेट्स गो टू द मूवी, लेट्स सिट हेयर, चलो ये काम करते हैं, सजेशन के लिए आता है। हाँ, नाउ कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज इंटरव्यू। और यहां पर हम पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया है इंटरव्यू, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है बच्चों के लिए इंटरव्यू को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, they say that we get ourselves very blank, really blank whenever we face any kind of interview. So we do not get any idea what to speak and how to speak and how to start. And this becomes very difficult for us how to handle interview questions, because we feel very nervous and we keep on shivering, मतलब कांपने लगते हैं हम लोग, we find ourselves very nervous meanwhile. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कई लोग कहते हैं कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन टू लायर्स, दो झूठों के बीच में बात होती है। हाँ, कहीं काफ़ी हद तक हम ये मान सकते हैं कि भाई अगला भी झूठ बोल रहा है, आपको सपने दिखा रहा है कि वी विल प्रोवाइड यू दीज अपॉर्चुनिटी एंड दिस पैकेज एंड दीज ल्यूक्रेटिव बोनसेस, एंड इन दी एंड दे यू विल बी गेटिंग नथिंग फॉर दैट। और आप झूठ बोलते हो, वो कहता है कि वाई शुड वी हायर यू। अब आपको पता है कि सच्चाई तो ये होती है बिकॉज आई बैडली नीड मनी, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना उसके सामने कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं आना चाहता हूँ इस कंपनी में, इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बहुत ही ट्रिकी अंदाज से, बहुत सोच समझ के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्मार्ट रिएक्शन देना होता है। और दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। तो जैसा कि यहाँ पर एक इंटरव्यू की बात करते हैं हम लोग, आवाज़ सभी को आ रही है, क्लियर होगी। चलिए भाई, रेनू ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन। आमतौर पे क्या होता है जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो जो भी कैंडिडेट होता है वो पूछता है, दे आस्क फॉर द परमिशन, मे आई कम इन सर, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम इज यू कैन विश। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन। इंटरव्यूअर ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर ही वॉन्ट्स टू आंसर और नॉट।
अच्छा इंटरव्यूअर तो कहेगा या गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट प्लीज, बैठा भी देगा जल्दी से, आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि मे आई सीट हियर, गुड मॉर्निंग प्लीज कम इन, हैव अ सीट। अच्छा था, अच्छा इंटरव्यूअर, इसने कह दिया हैव अ सीट प्लीज। नेक्स्ट रेनू ने कहा थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि किसी ने कहा यस प्लीज टेक योर सीट, इंटरव्यूअर है तो आपको थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर मैनर्स, गुड मैनर्स। थैंक यू सर। इंटरव्यू ने कहा यू आर रेनू राइट, नाम पूछा, यस सर। इंटरव्यू ने फिर बोला आगे कैन आई हैव योर रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या होता है सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक फ्रेशर का जो अभी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका रिज्यूमे होता है, और रिज्यूमे शुड नॉट एक्सीड 1 और 2 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फ्रेशर नहीं होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, 5-6 साल जॉब कर चुका है, तो उसको हम लोग रिज्यूमे नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो फ्रेशर के लिए क्या वर्ड प्रिफर्ड टर्म है, रिज्यूमे। और रिज्यूमे को बहुत ही अच्छे से ध्यान से बनाना चाहिए, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन बिफोर द इंटरव्यूअर। रेनो हियर इट इज, ये लीजिए, है ना, ये लीजिए के लिए आप ये भी कह सकते हो टेक दिस, लेकिन टेक दिस इनफॉर्मल साउंड करता है, दैट इज वाई बेटर यू से हियर इट इज, हियर इज माई रिज्यूमे। इंटरव्यू ने क्या कहा, थैंक यू रेनू। आगे क्या कहा, यू हैव डन MBA राइट, तो रेनू ने कहा यस सर। इंटरव्यूअर ने पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, एक ट्रिकी सवाल, हाउ कैन इट बेनिफिट आवर ऑर्गेनाइजेशन। और वो ये भी पूछ सकता था कि हाउ दिस इज बेनिफिशियल टू आवर कंपनी, हमारी कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे ये फ्रूटफुल हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है या बेनिफिशियल हो सकता है। योर MBA डिग्री, वो जो आपने पढ़ा है वो कैसे हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है, ये उसने पूछा, हाउ कैन इट बेनिफिट आवर ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ही अच्छा सवाल। तो अब रेनू जी ने क्या कहा, सर MBA इज ए फील्ड वेयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कन्विंसिंग, कम्युनिकेशन का मतलब वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन करना राइट, अपनी लैंग्वेज को सुधारना, कम्युनिकेट, अच्छा वार्तालाप, एंड कन्विंसिंग स्किल्स, दैट मीन्स परसुएडिंग स्किल्स। ये क्या होता है, किसी को मनाना, कन्विंस करना कि अगर मुझे आपको ये पेन बेचना है और आपके पास ऑलरेडी एक पेन है, आप भले ही क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी पेन है तो आप मना कर दोगे, लेकिन कन्विंसिंग पावर ये बताती है कि उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया कि सर ये उससे काफ़ी बेहतर है और ये ले लीजिए, तो आप, हमारे पास आज दिवाली ऑफर भी है या होली का ऑफर चल रहा है, तो ये आप क्या कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, लोगों को तैयार कर रहे हो अपनी बात सुनने के लिए। तो कन्विंसिंग, लोगों को मनाने की स्किल्स आर टॉट, पढ़ाई जाती हैं। सच स्किल्स कैन सर्टेनली बेनिफिट द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरव्यू का यही एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम चीज़ों को, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, तो चीज़ों को कंपनी की ग्रोथ से, उसकी प्रोडक्टिविटी से कहीं ना कहीं रिलेट करना, अपने एक्सपर्टीज़ को, अपने स्किल्स को ऐसा बताना, यू हैव टू सेल योर सेल्फ इवेंचुअली। करना क्या होता है, इंटरव्यू एक सेलिंग प्रोसेस है जिसमें अपने आप को आपको बेचना है, इंटरव्यू के हवाले करना है ताकि वो आपको हायर कर ले कंपनी के लिए। तो जिस तरीके से अपनी स्किल्स बताओगे, जितना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल वर्क लाइक ए जेम। तो कहा कि ऐसी जो स्किल्स हैं वो सर्टेनली हेल्प करने वाली हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हाउ यू परसुएड, हाउ यू कन्विंस, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स, दिस इज ऑल बीइंग ट्रीटेड इन कम्युनिकेशन और MBA, जिन्होंने इससे बात की। अब भले ही पढ़ाया जाता हो ना पढ़ाया जाता हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन्होंने कम से कम रिलेट कर दिया कि दिस बिकम्स वेरी फ्रूटफुल और दिस इज वेरी प्रोडक्टिव व्हेन इट कम्स टू जॉब्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरव्यूअर ने क्या कहा, यस इट इज रेनू, व्हाट डू यू नो अबाउट BPOs। उसने क्या पूछा इंटरव्यू ने, BPO के बारे में क्या जानती हो। तो रेनू ने बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे जवाब दिया, काफी प्रिपेयर्ड लगती है रेनू। उसने क्या कहा, वेल सर BPO स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना, पहले फुल फॉर्म बता दिया, देन उसके बारे में, यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई, उसके बारे में बताया, दिस इज द राइट वे टू से when a company gives some part of its business to some other company, it is called outsourcing। यानी कि अगर हमारे पास
बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है या हमारे पास लोग मौजूद नहीं हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों, तो हम किसी एक अदर पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम किसी और को बोलेंगे, किसी और कंपनी से संपर्क करेंगे कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करके मुझे दीजिए और जितना पेमेंट होगा, जितना भी आपकी फीस होगी वो मैं आपको दूंगा। तो ये आउटसोर्सिंग होती है। क्लियर? So it is called outsourcing of business. For example, a company XYZ doesn't want to handle their customer care department by their own due to not efficient infrastructure for the same. Infrastructure building अच्छी नहीं है. They can outsource it to some other company. वो किसी और कंपनी को दे सकते हैं आउटसोर्स करने के लिए, which is dealing particularly in customer service, जो कि पहले से डील कर रहे हैं कस्टमर सर्विस के साथ. It saves their infrastructure cost and expertise requirement. अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद कई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इफ यू टॉक अबाउट इंजीनियर्स, स्पेशली इन्फोसिस और टीसीएस, कई कंपनीज की बात करें तो उसमें अभी तक क्या चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये घर से बैठ के आप काम कर रहे हो, तो उसमें यही होता है कि जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट है, वो बचती तो कंपनी का फायदा होता है, एम्प्लॉय का भी फायदा होता है। हाँ, तो यहां पर इंटरव्यू ने फिर क्या कहा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम, ए डिफरेंट टाइप ऑफ HR क्वेश्चन। क्या होता है, एन इंटरव्यू कैन कंसिस्ट ऑफ 2 types of questions or majorly 3 types of questions. For example, the first part is your knowledge, your technical knowledge, your skills, your expertise, and the second part is your HR, human resource knowledge, and the third one is managerial round, where the interviewer gives you a condition and then you have to answer as per the condition and your choices. So do you know the meaning of your name? रेनू ने कहा, sir, when my parents got married it rained heavily. अब सीधी सी बात है, ये आंसर बना रही है क्योंकि उसको आंसर नहीं पता है। अब यही तो मजा है इंटरव्यू का, कि अगर आपको इंटरव्यू में आंसर कोई ऐसा नहीं भी पता है तब भी कुछ ऐसा स्मार्ट आंसर दे दो कि सामने वाला खुश जाए। यही रेनू ने किया। When my parents got married, it rained heavily. जब मेरे माता पिता की शादी हुई तो बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी। तो they decided to name me something similar to the word rain. बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी, इसलिए रेन से संबंधित वर्ड मेरे माता पिता ने सोचा कि अब जो बच्चे पैदा होगा उसका नाम कुछ रेन से रखेंगे, इसलिए रेन रख दिया। So this is again a type of fun activity. She is not right in her answer, but she is still answering in a very smart or tricky manner. So the interviewer, the person in front of you can laugh and smile. It was extraordinary. इंटरव्यू ने क्या कहा, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा आंसर आएगा, तो उसने कहा कि it was extraordinary, यानी असाधारण। साधारण जवाब नहीं दिया आपने, असाधारण दिया। laughs a bit, थोड़ा सा हंसकर। और अब रेनू जैसे इंटरव्यूअर ने हंस दिया, तो अब आपको ऐसा नहीं कि आपको ऐसे खिल्ली बगाड़ देना आपको कि हाँ बहुत ज्यादा हंसते हैं, आपने हंसा तो हम हंस देंगे, नहीं। टेक लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल बिट, राइट, जैसे रेनू ने कहा। एंड मेक श्योर यू मेंटेन आई कोऑर्डिनेशन विद द पीपल सिटिंग इन द बोर्ड। पूरे बोर्ड में जितने भी लोग इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं उनकी तरफ देख कर बोलना। दिस शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल, दैट योर कॉन्फिडेंस इज हाई। And do not look very nervous. For example, you are making your gestures like you are watching here and there, and then you are rubbing your chin, and then you are looking at the gate, and you are putting your hands on the table and then your lap. So this shows that you are feeling not comfortable, you are feeling very nervous. इंटरव्यूअर ने क्या कहा, ग्रेट, ओके रेनू, इफ आई हायर यू, अगर मैं तुम्हें हायर करता हूं फॉर आउटबाउंड process where you have to call customers and sell the product, will you be comfortable? क्या आप ये जॉब करोगे अगर मैं आउटबाउंड सर्विस आपको दे दूं? आउटबाउंड मतलब इनबाउंड एक होता है, इनबाउंड एक होता है आउटबाउंड, दोनों मतलब क्या होता है समझते हैं। इनबाउंड का मतलब जैसे कि समझ में आ रहा है, इनकमिंग कॉल्स, इनकमिंग यानी कॉल्स आती हैं हमारे पास, किसकी, कस्टमर्स की। लेकिन आउटबाउंड में क्या होता है, आउटगोइंग से संबंधित है, यानी कि आपको जब भी जो जॉब करता है बीपीओ में, वो कॉल करेगा किसी दूसरे को कि हमारी सर्विसेज खरीद लीजिए, हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, या आपने जो अभी 2 साल पहले RO लिया था, फिल्टर लगवाया था, अब उसकी सर्विसिंग करा लीजिए, गाड़ी का इंश्योरेंस करा। बार बार जो परेशान लोग करते हैं ना, कह रहे यार परेशान कर मत करो, तो वो होते हैं क्या, आउटबाउंड। और जब आप परेशान करते हो उनके एजेंट्स को, अरे भाई सामान मंगाए थे बहुत बेकार निकला है, हमको वापस करना है, रिफंड हमको चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनबाउंड। क्लियर?
रेणु ने कहा कि आई हैव नो इशूज सर, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू सर्टेनली हाईलाइट दैट माई कोर इंटरेस्ट, मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो लाइज इन इनबाउंड प्रोसेस, यानी कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखती हूँ कि मैं लोगों को कॉल करूँ, बल्कि जो कस्टमर्स हैं वो मेरे पास आएँ और मुझे कॉल करें और अपनी जो परेशानी उनको बताएं. तो प्रोसेस वेयर I need to speak with customers in a polite and convincing manner, but it all depends on your process requirement. So I have no problems working in either of the process because I have to work and perform. तो क्या कहा कि हालांकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो इनबाउंड में है, लेकिन अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है ये, तो मैं कोई भी टास्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि when you require a job, when you badly need a job, you do everything, you say everything, yeah, I will do everything for the growth of the organization, I will reallocate anywhere you want. ऐसा होता है ना कि मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ because I badly need money or your job. इंटरव्यूअर ने क्या कहा, फाइन रेनू, बाय द वे व्हाट अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन विद अस. अच्छा, जब कोई सैलरी आपसे पूछे इंटरव्यू में, तो आपको सीधे सीधे ये नहीं कहना होता है कि सर आई विल नॉट टेक लेस देन 40,000 50,000 पर मंथ. आपको ये बताना है कि आई एम श्योर आई विल गेट एज पर माई स्किल्स और एक्सपर्टीज, है ना, और द कंपनी एज पर द कंपनी नॉर्म्स जो कंपनी प्रोवाइड करती है. हाँ सर, आई एम ए फ्रेशर, सो वट एवर इज देयर एज पर द कंपनीज नॉर्म्स, ना, कंपनी की नॉर्म्स में जो है वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि आपको अमाउंट नहीं बताना होता कि हाँ 50,000 चाहिए 60,000 चाहिए. Interviewer, great, kindly wait outside for the feedback. I will be coming to you after a while with your result, whether you are hired or fired. All right, sir. Thank you very much. It was a pleasure talking to you. And the interviewer in the end, same here, thank you. So this goes well. A very interesting interview ends here. So you must be having some ideas about the interviews, how to go with the interview, how to answer, and how to behave, how to keep your gesture on. Now coming to the third part of the lecture, that is always saying special types of sentences, जो आमतौर पे मुश्किल होते हैं कि हम उनको कैसे बोलें. चलो भाई, अब आपसे ही पूछते हैं. So you have to translate, not only translate, you have to say, speak all these sentences without thinking much. बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको. Although you can take 2 or 3 seconds only. 2 or 3 seconds में आपको तुरंत पढ़ के जवाब देना. मैं अपना समय काट रहा हूँ. आई एम पासिंग माई टाइम, दैट्स ऑल. मैंने कितना समय लिया, 1 या 2 सेकंड का समय लिया, इतना आपको लेना. मैं अपना समय काट रहा हूँ. आई एम किलिंग और आई एम पासिंग माई टाइम. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूं. रोज रोज 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है. आई एम टायर्ड और फेड अप ऑफ ईटिंग दिस डेली. ईटिंग दिस डेली. मैं तुमसे पक गया हूं. आई एम फेड अप. फेड अप, ऊब जाना, पक जाना. आई एम फेड अप ऑफ यू. ऑफ लगाना जरूर आप लगाएं, भूले ना. आई एम फेड अप ऑफ यू. क्लियर? नेक्स्ट, चलिए अब आप सोचिए. मैंने तो 3 बता दिए, अब आप सोच के बताइए. वह समय कानपुर के आसपास होगा. तो बच्चों, आसपास के लिए एक वर्ड यूज होता है, इधर लिख देते हैं, हेयर अबाउट्स. हेयर अबाउट्स कौन सा वर्ड यूज होता है? हेयर अबाउट्स, आसपास के लिए. और आप नियर भी लगा सकते हो. नियर, वह इस समय कानपुर के आसपास होगा. ही माइट बी, है ना, और ही मे बी. नियर कानपुर और
हेयर अबाउट्स कानपुर, ये भी कह सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। बहुत इजी, जल्दी से करके बताओ। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें सोच रहे होंगे सर वैसे मैं कानपुर के आसपास होगा तो ये फ्यूचर का है, तो इसमें सर विल बी शैल भी नहीं लगा सकते? ही विल बी नियर कानपुर, ही विल बी होगा। अगर ये फ्यूचर का है तो लगा सकते हो। कभी कभी होगा को हम लोग पास्ट में भी ले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा ख्याल यह है कि अब तक वह कानपुर पहुंच चुका होगा, है ना, कानपुर क्रॉस कर लिया होगा, ये पास्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने कहा कि जब तक मैं वहां पहुंचूंगा वो कानपुर क्रॉस कर चुका होगा, दिस बिकम्स फ्यूचर, ये फ्यूचर बन जाता है। क्लियर? तो अगर ये फ्यूचर की बात है तो विल बी शैल बी लगा सकते हो, और अगर फ्यूचर की बात नहीं है, पास्ट की, तो माइट बी। इस सेंटेंस से समझ में नहीं आ रहा कि पास्ट का सेंटेंस है या फ्यूचर का। मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। आई बिलीव, मुझे विश्वास, आई बिलीव दैट आई विल गेट और अचीव सक्सेस, और आई विल बी सक्सेसफुल, और I will succeed. Succeed is a verb, success is a noun, successful is an adjective. ध्यान रखना तुम्हें कहां जाना है, ध्यान रखना। ध्यान रखना के लिए प्लीज रिमेंबर और कीप दिस इन योर माइंड, ये अपने दिमाग में रखना, कीप दिस इन योर माइंड कि तुम्हें कहां जाना है। ध्यान रखना तुम्हें कहां जाना है। तो रिमेंबर where you have to go, you have to go। याद रखना तुम्हें, अच्छा वहां जाना है, you have to go there। remember, कहां नहीं, मैंने कहां पढ़ लिया। remember you have to go there, remember you have to go there, तुम्हें वहां जाना है। राइट? नेक्स्ट, तुमने मेरी बहुत मदद की है। चलिए भाई जल्दी बताएं, तुमने मेरी बहुत मदद की है। बहुत आसान है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी ए लॉट। यू हैव हेल्प्ड मी ए लॉट, राइट? नेक्स्ट, तुम कितने साल के हो, व्हाट्स योर एज, और हाउ ओल्ड यू आर, और आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। हाउ ओल्ड आर यू, और व्हाट्स योर एज, तुम कितने साल के हो, ये भी सही है, व्हाट्स योर एज। हम इस गिफ्ट की अहमियत को नहीं आंक माप या तोल सकते। तोलना या मापना क्या होता है, मेजर करना होता है। इस गिफ्ट की अहमियत को, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गिफ्ट, वी कैन नॉट मेजर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गिफ्ट। हो गया, बहुत ज्यादा सोचना पड़ा क्या। हम इस गिफ्ट की अहमियत को नहीं आंक सकते, वी कैन नॉट मेजर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गिफ्ट, इस गिफ्ट। क्या लिखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत, मैंने आपको ओरली बता दिया। नेक्स्ट, सचिन के अंदर क्रिकेट की एक अजीब सी ललक है। सचिन हैज ए ग्रेट इंटरेस्ट, या अजीब सी के लिए सचिन हैज ए स्ट्रेंज, ये भी कह सकते हो, ग्रेट कह सकते हो, स्ट्रेंज भी कह सकते हो। सचिन हैज ए स्ट्रेंज इंटरेस्ट इन क्रिकेट, है ना, इंटरेस्ट इन क्रिकेट। इंटरेस्ट के साथ क्या आता है, इन आता है।
आप चाहो तो फॉर भी लगा सकते हो, कोई प्रेपोजिशन ग्रामर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन स्पोकन में इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो बहुत दूर से आ रहा है, सॉरी। वह बहुत दूर से आ रहा है, बताओ जल्दी। He is coming from far or he is coming from a long distance. He is coming from a long distance. ये हो जाएगा राइट। वो सारा दिन बहुत चुप सा लगा, चुप सा लगा। He seemed to be very silent throughout the day, the whole day या all the day, कुछ भी लगा दो, सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, मुझे बच्चों का तुतलाना पसंद है। तुतलाने के लिए लिस्प और बैबल का यूज करते हैं। आई लाइक। बच्चों के लिए आप बेबीज लगा सकते हो, चिल्ड्रन और किड्स भी लगा सकते हो। बेबीज लिस्पिंग, लिस्प होता है, लिस्प का मतलब तुतलाना, लिप्स से बना, जैसे लिप्स होता है। और अगर तुतला जाओ, सही ना कह पाओ तो लिस्प कह दोगे, और उसी का मतलब क्या होता है, लिस्प, तुतलाना। मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। आई डिडंट। हैवंट भी लगा सकते हो, आई हैवंट, आई डिडंट, काम नहीं किया, वर्क। उम्मीद के मुताबिक, एज पर द एक्सपेक्टेशन और अप टू योर एक्सपेक्टेशन। I didn't work as per your expectation. यही किताब तो मैं चाहता हूं। I want this very book. Very book का मतलब यही होता है, और दूसरे ढंग से कहना चाहते हो ये भी कह सकते हो, I want this book only. I want this book only भी लगा सकते हो। Only का मतलब क्या है, ये वाली ही चाहिए। आई वॉन्ट दिस बुक ओनली, यही वाली चाहिए, राइट। वो अपने भाई की मौत की वजह से सदमे में थी। शी वॉज इन शॉक और शी वॉज शॉक्ड, ये भी कह सकते, शी वॉज शॉक्ड ड्यू टू द डेथ, और डिमाइस भी कह सकते हैं, ऑफ हर ब्रदर। She was shocked or she was in shock due to the demise or death of her brother. मुझे ये पहेली, मुझे ये पहेली सुलझानी है। I have to solve this puzzle. puzzle को और क्या बोलते हैं बच्चों? puzzle को और क्या बोलते हैं? एनिग्मा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। I will support you. I will always support you, or I will always stand by you. Stand by you मतलब सपोर्ट करना। तो बच्चों यहाँ के लिए, यहाँ तक का सफ़र यहीं तक था, अभी तक का सफ़र। और ये उम्मीद करते हुए कि मुझे आप विश्वास दोगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और मुझसे सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो आगे भी, तो मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। और आपसे मैं मिलता रहूँगा, बीच बीच में बातचीत करता रहूँगा, और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी प्लीज़ लेट मी नो, मुझे जानने दो, मुझे बताओ, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं, मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट इज़ नीडेड है, कि आपको क्या क्या चाहिए, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप ही मुझे बताओगे। इसी के साथ
विराम देते हैं अपनी वाणी को और हमेशा की तरह जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।